अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जोली एलएलबी 3 थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का सभी को इंतज़ार था। वैसे तो इस वीकेंड कई फिल्में रिलीज हो रही है, लेकिन अगर आप जोली एलएलबी 3 देखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको जोली एलएलबी 3 देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन दिनों हर हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज़ की लाइन लग रही है और हमारा काम होता है कि इन्हें देखें और आपको बताएं कि कौन सी देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनके लिए सिर्फ देख लो बोलकर बात खत्म नहीं होती। जोली एलएलबी 3 ऐसी ही एक फिल्म है। ये सिर्फ थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खाने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि वो फिल्म है जिसे मैं अपने खास दोस्तों और परिवार को भी दिखाने ले जाऊंगा। जोली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर जोली बनकर आए हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। कहानी किसानों की आत्महत्या और उनकी ज़मीन हथियाने वाली कंपनियां जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करती है। अब आप सोचेंगे कि फिल्म बहुत सीरियस होगी, लेकिन डायरेक्टर सुभाष कपूर ने इसमें कॉमेडी और इमोशन का ऐसा तड़का लगाया है कि आप पेट पकड़कर हंसेंगे भी और आपकी आंखें नम भी होंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार अदालत में कौन सा जोली भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए यही वीडियो हम बनाए हैं दोस्तों। तो कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जोली एलएलबी 3 की कहानी हमें सीधे 2011 के राजस्थान के बीकानेर जिले के छोटे से गांव परसोल में ले जाती है, जहां एक बड़ा रसूखदार बिजनेसमैन हरि भाई खेतान अपने सपनों का प्रोजेक्ट बीकानेर टू बोस्टन शुरू करना चाहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस प्रोजेक्ट के लिए उसे गांव के किसानों की ज़मीनें चाहिए। गांव के कुछ किसान अपनी पुश्तैनी ज़मीनें छोड़ने को तैयार नहीं और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। हरि भाई खेतान अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय नेताओं और अफसरों की मदद से किसानों को गुमराह करता है और उनकी ज़मीनें अवैध तरीके से अपने नाम करा लेता है। ऐसे में एक किसान आत्महत्या करता है और कहानी में एंट्री होती है किसान की विधवा जानकी की, जो न्याय के लिए उस बड़े बिजनेसमैन से लड़ने का फैसला लेती है। अब जानकी की लड़ाई कौन सा जोली लड़ता है और कौन सा उसके खिलाफ हो जाता है, ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर जोली एलएलबी 3 देखना ही चाहिए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारे देश की वो कहानी है जिसे हम अक्सर शहरी चकाचौंध में भूल जाते हैं। हो सकता है हम एसी वाले घरों में और दफ्तरों में बैठकर विकास की बात करें, लेकिन गांव में आज इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट के नाम पर कौड़ियों के दाम पर किसानों की ज़मीनें खरीद रहे हैं। इनके पाले हुए रसूखदारों के जाल में फंसकर कई गांव वाले जो है वो उजड़ गए हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोली एलएलबी 3 हमें उसी कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है, लेकिन बोर किए बिना ये चुनिंदा फिल्मों में से है जो मनोरंजन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग संदेश भी देती है। आज किसानों के लिए कानून वो लोग बना रहे हैं जिन्हें पालक और सरसों में फ़र्क नहीं पड़ता। ये डायलॉग है जोली एलएलबी 3 का, और फिल्म में इस तरह के कई डायलॉग्स हैं जो हमें झकझोर कर रख देते हैं। इन डायलॉग्स को लिखने वाले और जोली एलएलबी फ्रेंचाइजी के असली मास्टरमाइंड है सुभाष कपूर। एक बार फिर अपनी कमाल की राइटिंग और डायरेक्शन से सुभाष कपूर छा गए हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एक गंभीर और सामाजिक मुद्दे पर दर्शकों को बोर किए बिना असरदार फिल्म बना सकते हैं। उन्होंने इस बार भी हर एक किरदार को पूरी अहमियत दी है। यह फिल्म सिर्फ सुपरस्टार अक्षय कुमार के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि अरशद वारसी और बाकी सभी कलाकारों को भी चमकने का मौका देती है। यही वजह है कि फिल्म का हर सीन, चाहे वो कोर्ट रूम हो या कोई इमोशनल पल, सब कमाल के लगते हैं। सुभाष कपूर ने 2007 से लेकर अब तक भले ही गिनी चुनी फिल्में बनाई हो, लेकिन हर बार उन्होंने साबित किया है कि वो एक बेहतरीन निर्देशक है। उनकी फिल्मों की सबसे खास बात यह है कि वो अपनी ही लिखी हुई कहानियों को पर्दे पर उतारते हैं। उन्होंने वेब सीरीज महारानी जैसी सशक्त कहानी भी लिखी और निर्देशित की। लेकिन जोली एलएलबी की बात लोकप्रियता का मुकाबला करना किसी और के बस की बात नहीं है। फिल्म की तीसरी किस्त भी उसी विरासत को आगे बढ़ाती है और साबित करती है कि अपनी कहानियों से दिल तक पहुंचने का हुनर जो है कुछ ही लोगों के पास होता है।
जोली एलएलबी 3 की असली ताकत है इसकी दमदार कास्ट। इस फिल्म में अक्षय कुमार अपनी वही पुरानी मुस्कान और स्टाइल के साथ हाजिर हैं जो कोर्ट रूम को भी हंसी के ठहाके से भर देते हैं। लेकिन वो आपको पल भर के लिए भी ये नहीं भूलने देते कि ये मामला कितना गंभीर है। वहीं अरशद वारसी हमेशा की तरह बिल्कुल सहज हैं। उनकी सटायर वाली बातें और शानदार वन लाइनर्स उन्हें देखना और सुनना दोनों ही मज़ेदार बना देते हैं। अक्षय और अरशद की केमिस्ट्री भी देखने लायक है जो स्क्रीन पर एक अलग ही जादू बिखेरती है। फिल्म में सीमा विश्वास के पास भले ही ज़्यादा डायलॉग्स न हो, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। उनकी आंखों में विधवा किसान का दर्द, हिम्मत और ताकत साफ दिखती है। क्लाइमैक्स में उनके साथ एक सीन है जहां वो बिना कुछ कहे सिर्फ रोती है और उनको इस तरह से देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गजराज गांव का नेगेटिव रोल एक बड़ा सरप्राइज है। ज़्यादातर अपनी शांत और सरल भूमिकाओं के लिए मशहूर गजराज राव ने इस बार खलनायक के रोल में ऐसी जान फूंक दी है कि आप हैरान रह जाएंगे। राम कपूर भी अपने वकील के किरदार में एकदम फिट बैठते हैं। हुमा कुरैशी और अमृता राव को भले ही कम समय मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अक्षय और अरशद के साथ साथ अगर किसी ने इस फिल्म में महफिल लूटी है तो वो हैं सौरभ शुक्ला। जस्टिस त्रिपाठी के रूप में उनका किरदार इस पूरी फ्रेंचाइजी की जान है। अपनी हाजिरबाजी और परफेक्ट टाइमिंग से वो हर सीन में छा जाते हैं। उनका हर छोटा सा डायलॉग भी हंसा कर लोटपोट कर देता है। बॉलीवुड ख़त्म हो गया, अच्छी फिल्म नहीं बनती, ओरिजिनल कहानियाँ नहीं आती, ये शिकायतें हम अक्सर करते रहते हैं। और फिर जब लापता लेडीज़ या सितारे ज़मीन पर जैसी फिल्में आती है तब हम उन पर उतना प्यार नहीं लुटाते हैं जितना लुटाना चाहिए। जोली एलएलबी 3 भी एक ऐसी फिल्म है जो ओरिजिनल भी है और कमाल की भी है। हाँ, कुछ बातें हैं जैसे अगर कोर्ट रूम ड्रामा थोड़ा और होता तो मज़ा आ जाता, महिला किरदारों को और स्क्रीन स्पेस मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन इन छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि इस तरह का सिनेमा देखना बेहद ज़रूरी है, वरना एक दर्शक के तौर पर हम खुद को ही फेल हो जाते हैं। आज हमें सोचना चाहिए कि गेट रेडी विद मी के वीडियो को मिलियन व्यू देने वाले हम खेती करने वाले किसान की वीडियो कितने देखते हैं। ऐसे समय में जब एक फिल्म इस कड़वे सच से हमारा सामना करवाती है तो उसे देखना हमारा फर्ज है। पहले एक भाई शहर जाता था और दूसरा भाई गांव में रहकर खेती करता था, लेकिन आज सारे युवा शहर का रास्ता पकड़ रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। फिर इस खाली होते गांवों को विकास के नाम पर नोचा जा रहा है। अगर कोई राजा राम सोलंकी जैसा किसान इसका विरोध करता है तो अगले दिन उसकी लाश मिल जाती है। इसे सब के जिम्मेवार भी तो हम ही हैं। हम जो मॉल में 28 रुपये किलो प्याज खरीदते हैं, वहीं प्याज जब सड़क पर बैठे गांव के किसान से खरीदने का समय आता है तब हम 5 से 7 रुपये किलो में मांगते हैं। जय जवान जय किसान सिर्फ टेक्स्ट बुक पर सीमित रह गया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो खाना ऑनलाइन ऐप में नहीं मिलता, बल्कि वो खेतों में उगता है। ये आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए क्लासेस लगानी पड़ेगी। जोली एलएलबी की कहानी उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना से प्रेरित है और इस कहानी को हम तक पहुंचाने का ज़रूरी काम इस टीम ने किया है। खैर, ज्ञान की बात बहुत हुई, अब सीधे फिल्म पर आते हैं तो 100 बात की एक बात है कि ये फिल्म हमें बताती है कि एक आम आदमी की मर्जी की वैल्यू भी होती है। इसलिए इस तरह का सिनेमा देखना हमारा फर्ज होना चाहिए, वरना हम दर्शक के तौर पर हार जाएंगे। फिल्म का नाम जोली एलएलबी 3 है। कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और निर्देशक जो है वो सुभाष कपूर हैं। थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इसको हम रेटिंग देते हैं 4.5। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।